हेलो बच्चों, आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपन ने स्टार्ट किया था रेशियो, और रेशियो में काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल सीखे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे सवाल हैं। आज अपन रेशियो को आगे बढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छे सवाल सीखते हैं। आज सीखेंगे अपन टिकट वाले सवाल। तो आज कौन सा सवाल सीखेंगे अपन? आज अपन सीखेंगे टिकट वाले सवाल। कौन सवाल? टिकट वाले सवाल। टिकट वाले सवाल, ये आज का अपना नया टाइप है, टिकट वाले सवाल। ये सवाल आया है आपका एसएससी मेंस में। और कब आया जी? आपके 2017 में। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, मेंस के लेवल का है। ये पहला सवाल ये लिखा आपकी स्क्रीन पर। यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या 23:21 से गिरावट आती है, तो राजस्व में हुई वृद्धि रुपये में क्या है? अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 रुपये था। ये है आपके ऑप्शन, आप इसको सॉल्व करिए बढ़िया। हम बताते हैं आपको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। आप जानते हो कि क्या होता है? रेवेन्यू बराबर प्राइस इनटू नंबर ऑफ टिकट। रेवेन्यू कब निकलता है? जब प्राइस और नंबर ऑफ टिकट की मल्टीप्लाई हो जाता है तो रेवेन्यू निकल जाता है। तो आपका क्या पूछा? तो राजस्व में हुई वृद्धि रुपये में क्या है? अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व इतने रुपये था। आपसे पूछा है राजस्व में हुई वृद्धि रुपये में क्या है, तो आप निकालोगे। रेवेन्यू निकलता है प्राइस इंटू नंबर ऑफ टिकट। तो प्राइस कितना है? पहला 8 इंटू नंबर ऑफ टिकट कितनी है? पहले 23। फिर आएगा अनुपात 11 इंटू फिर आएगा आपका 21। 23 इंटू 8 होगा आपका 184 अनुपात 11 इंटू 21 होता है आपका 231। तो आपका पहले राजस्व क्या था? पहले राजस्व था आपका 36,800। 184 36,800 कितना दोगुना होगा? ये कितना होगा? 200 होगा। और क्या पूछा है उसने पूछा है तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? पहले राजस्व 184 था, अब राजस्व 231 हो गया। तो कितना वृद्धि हो गई? ये आपकी वृद्धि हो गई है 47 की। तो जब 184 का भाग 36,800 में दिया तो 200 आया। एक ये होता है एक पार्ट की वैल्यू, ये एक पार्ट की वैल्यू होती है। तो 47 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 47 पार्ट की वैल्यू होगी 47 इंटू 200। तो 47 दूनी 94, तो आ जाएगा 9400 रुपये आंसर। जी आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नहीं, ये आपका है सी। फर्स्ट तो आपका 94,000 है, आपका आंसर आया है 9400। तो ये आपका ऑप्शन है 9400 रुपये। आप ये जरूर एग्जाम में देखा करो कि जल्दी जल्दी में आप टिक लगा देते हो 94,000 पर 94,000 आंसर नहीं है। ये आपका आंसर है 9400। तो आप सी नंबर पे टिक लगाओगे। बहुत से बच्चे आंसर कर लेते हैं पर क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी चक्कर में वो गलत साइन लगा वो गलत टिक लगाए आते हैं। लेकिन वो गलत टिक नहीं लगाना है आपको देखना है कि 9400 है तो आपका सी नंबर है 9400 रुपये। आप 94,000 पर टिक नहीं लगाओगे, आप लगाओगे सी नंबर पे 9400 रुपये पर आप टिक लगाओगे। ठीक है बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये लिखा आपकी स्क्रीन पर। एक पार्क में प्रवेश टिकट 7:9 के अनुपात में बढ़ाया गया है, जिसके कारण फुटबॉल 13:11 के अनुपात में गिर गया।
नया दैनिक संग्रह रुपये में क्या है यदि वृद्धि से पहले संग्रह 22,02,27,500 रुपये था। ये आपका भी प्रीवियस एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है आपका एसएससी का। तो ये जैसा हमने पहला बताया जैसी सेम दूसरा भी यही है आपका, सेम इसी प्रकार है। तो आप क्या करोगे, क्या होता है 7 × 13, इसमें भी आप वही लगाओगे रेवेन्यू वाला, प्राइस इंटू नंबर ऑफ टिकट। इसमें क्या है जिसके कारण फुटबॉल इंडियन रुपये में गिर गया, तो इसमें आपका क्या आएगा रेवेन्यू बराबर वही आएगा आपका वैसे ही है प्राइस इंटू, इसमें आ जाएगा फुटबॉल। तो 7 × 13 अनुपात 9 × 11, 13 7 91, 11 99। जब पहले क्या था वृद्धि से पहले आपका था 2,70,500, तो 91 किसके बराबर है 2,70,500 के बराबर है। तो ये आप इसमें भाग दोगे तो भाग देने पर आएगा आपका जी आएगा 2500। तो आपसे क्या पूछा उसने, अनुपात में गिर गया, नया दैनिक संग्रह रुपये में क्या है, नया पूछा। पहले क्या था ये है आपका ओल्ड, ये है आपका ओल्ड और ये आपका होगा न्यू। तो ये न्यू पूछा है, नया दैनिक संग्रह रुपये में क्या होगा, तो 99 है जो आपका। तो 99 आप कितना मल्टीप्लाई करोगे 2500 का, तो 99 गुणे 2500 आपका मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2,47,500 रुपये। ये आ गया आपका आंसर। ये काफ़ी अच्छे सवाल हैं, आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगी। है सरल पर नहीं, ये दिख रहे हैं कठिन लेकिन है सरल, क्योंकि आप खुद देख लीजिए कितना बेसिक तरीके से हो गया है। पहले अपन ने क्या किया 7 × 13 टिकट लगा दिया, फिर फुटबॉल लगा दिया। 7 × 13 क्या था प्राइस इंटू, उस पहले सवाल में था नंबर ऑफ टिकट, इसमें आ गया फुटबॉल। तो 7 × 13 तो जी आ जाएगा आपका रेवेन्यू, यानी कि वो पैसा इकट्ठे करना होगा। और फिर पहला टिकट था 9, उसमें 11 लोग हैं, 11 फुटबॉल है, तो 9 × 11 तो 99। तो पहले था आपका 9391, पहले इतना हो रहा था रुपये इकट्ठा और फिर हो गया 99। तो पहले की वैल्यू दी है आपकी, वृद्धि से पहले 9 रुपये था तो आप उसके बराबर कर दिया 2500 के बराबर, वो 2,70,500 के बराबर। तो आप 51 का भाग दोगे 2,70,500 में, तो आपका आएगा 2500। फिर उसने क्या पूछा, आपका पूछा नया दैनिक संग्रह रुपये में क्या है, तो आप क्या करोगे, फिर नया क्या था 99, तो 99 क्या है नया है, तो आप 99 में 2500 का गुणा कर दोगे तो आपका आ जाएगा 2,70,500 रुपये। तो आपका जे ऑप्शन हो गया सी नंबर। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब अपन काफी अच्छे अच्छे सवाल सीखेंगे अब डेली, बढ़िया एक हाई लेवल के। आपको हमने कंसेप्ट सब सिखा दिए हैं, कंसेप्ट सिखा दिए, आपको कंसेप्ट पर अच्छी पकड़ हो गई है। अब आप क्या करोगे, आप हमारे साथ अच्छे अच्छे नए नए सवाल डेली प्रैक्टिस करोगे, बढ़िया बढ़िया सवाल अपन देखेंगे। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कहाँ है। तीसरा सवाल ये रखा आपकी स्क्रीन पर, ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें, ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका, पर ये आपके एग्जाम एसएससी में आ सकता है क्वेश्चन ये। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन ये लिखा आपकी स्क्रीन पर, एक कक्षा में छात्रों की संख्या Z है, उनमें लड़कों की संख्या X है, तदनुसार उस कक्षा में लड़कियों की संख्या का भाग कितना है। तो ये एक प्रकार का कंसेप्ट ही है, ये एक प्रकार का कंसेप्ट है और कंसेप्ट में ही सवाल छुपा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसमें पूछा है लड़कियों की संख्या का भाग कितना है, तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे। तो आप क्या करोगे, नीचे आएगा आपका टोटल, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा टोटल, ऊपर कर दोगे गर्ल्स। तो टोटल कितना है आपका, छात्र संख्या है Z और गर्ल्स से आपकी
उनमें लड़कों की संख्या x है, तो लड़कियों टोटल में से आप लड़कों की संख्या क्या करोगे, घटा दोगे, तो आपकी आ जाएगी लड़कियों की संख्या। तो क्या लिखोगे, z माइनस एक्स, फिर आप इनको भाग दे दोगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन जेड, ये आ जाएगा आपका गर्ल्स का, ये आपका आ जाएगा गर्ल्स की संख्या का भाग, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, कौन सा है इसमें से, सी नंबर। तो आपका आंसर आ गया है सी नंबर, 1 माइनस एक्स अपॉन जेड, ये आपका आ गया है लड़कियों की संख्या का भाग, आपका आंसर आ गया है जी। तो आपके ये अच्छे सवाल हैं, आप इनको कॉपी पेन लेकर जरूर सॉल्व करिए। हमने आपको बेस्ट अप्रोच के साथ बताया है कि जिससे आपका एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा समय बच सके, और आप उसका समय का जो समय आपका बच जाता है उसका यूज आप दूसरे सवालों में, जो लेंथी सवाल आते हैं उसमें आप कर सको। तो हमने आपको काफ़ी अच्छे सवाल ये बताए हैं और अच्छे अप्रोच के साथ बताए हैं, आप इसको पढ़िए और आप कॉपी पेन लेकर इसको सॉल्व करिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्ते भाई।